जिंदा प्रभु यीशु के नाम पे जय मसीह। मैं विक्रम परियार आप सबको हिंदी बाइबल स्कूल में स्वागत करता हूं। आज हम पवित्र बाइबल के इफिसियों अध्याय 5 के 14 सुसमाचार सुनाएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे, मनन करेंगे। हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। Get up, sleepers, and raise from the dead, and the Messiah will shine on you. Amen. यहाँ ईश्वर का शब्द जो हमारे बाइबल से इफिसियों 5 के 14 में से जो लिया गया है, ये यही कहता है कि हम जब आत्मिक जीवन को छोड़ के अनात्मिक सांसारिक जीवन में जब जी रहे होते हैं, तो हम मुर्दों के भांति ही मरे हुए ही हैं, सो रहे हैं। तो यहाँ ईश्वर कहते हैं हमें कि हमें क्या करना चाहिए, जागना चाहिए, मरे हुए में से जी उठना चाहिए, पुनर्जन्म लेना चाहिए। और तभी क्या होगा, ईश्वर के जो प्रकाश है वो हम पे उज्ज्वलित होंगे, ईश्वर का जो ज्योति है वो हम पे उज्ज्वलित होंगे। तो ईश्वर का ज्योति क्या है, ईश्वर का ज्योति क्या है और वो ज्योति, वो प्रकाश हमें कैसे प्राप्त होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम ईश्वर के प्रतिरूप होने के लिए हैं। हमें ईश्वर ने अपना, जब परमेश्वर ने हम लोग को बनाया था तो परमेश्वर ने क्या किया था, अपने आत्मा हमारे अंदर में फूंका था। तो हम क्या होना चाहिए, हमें ईश्वर के जैसा ही, ईश्वर की लाइन में चलने वाला, ईश्वर के स्वरूप होना चाहिए। इस तरह का एक अच्छा आदमी हमें बनना चाहिए और अपने जीवन अविनाशी आत्मा की शक्ति के माध्यम से जीना चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह है वो एक अविनाशी आत्मा है, वो एक ऐसे प्रकाश हैं जो हमारे जीवन को क्या करते हैं, उज्ज्वलित करते हैं, हमें पाप मुक्त करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। हमें आत्मा और सत्य में चलना चाहिए, हमें प्रभु के प्रेम में चलना चाहिए और उनके प्रकाश में रहना चाहिए और उनकी प्यारी उपस्थिति के प्रकाश में रहना चाहिए। तो बाइबल यही कहता है कि हमें परमेश्वर के नज़दीक से नज़दीक रहना है, उनके प्यारे अनुग्रह में, उनके प्यार में, उनके प्रेम में। उन्होंने जिस तरह से हमें ज़िंदगी को चलाने के लिए, जिस तरीक़ा से, जिस रास्ते में चलने के लिए ईश्वर ने हमें बोला है, हमें उस रास्ते पे पूरे लगन से, पूरे मन से चलना चाहिए। नहीं तो यहाँ है सोने वालों जागो, इसका मतलब यही है कि जो ईश्वर के लाइन में नहीं है, उनके आत्मा और उनका शरीर मरा हुआ का बराबरी होता है। क्योंकि जब हम मसीह में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जब भी हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के हम ईसाई एक मसीह जीवन में प्रवेश करते हैं, तो ईश्वर हमारे पाप को क्षमा करके क्या करते हैं, हमें धर्मी घोषित करते हैं कि आज से क्या हुआ, तेरे सारे पाप धुल गए और आज से कोई गलती ना करना और यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलना। इस तरीका का हमें क्या करते हैं, हमें धर्मी घोषित किया जाता है। लेकिन हम संसारिक जीवन में घुस के, इसमें डूब के क्या करते हैं, अपने ही प्रभु को के बताए हुए चीज़ों को हम भूलने लगते हैं। हमें पैसे की लालच आती है, हमें सक्सेस के भूखा हो जाते हैं। हाँ, ईश्वर के साथ भी रह के सक्सेस को पाया जा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ईश्वर को पीछे छोड़ के हम आगे भागने लगते हैं कि हमें क्या चाहिए, कामयाबी चाहिए। और हम व्यभिचारिक रास्ते पे चलते हैं। क्योंकि जो आदमी क्या होता है, जो इंसान, जो व्यक्ति या औरत जो भी ईश्वर के लाइन पे नहीं होते हैं, उन्हें शैतान का प्रकोप बहुत जल्दी हावी होता है। शैतान उन पे बहुत जल्दी एक्शन कर सकता है। तो क्या है कि जो वो लोग क्या होते हैं, बेविचारिक हो जाते हैं, डिसिप्लिन लेस हो जाते हैं और उनके क्या है, इस बेविचार के वजह से वो प्रभु से दूर होने लगते हैं और वो मरे हुए के समान है। तो उन्हें ही ये आदेश दिया जाता है कि हे मरे हुए लोग, जाग। तभी जागने के बाद ही क्या मिलेगा, आपको प्रकाश मिलेगा प्रभु यीशु के आत्मा का। तो यहाँ
हम आत्मा के द्वारा पुनर्जीवित होते हैं। हमें आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से जागृत होना है। हमें सिर्फ आध्यात्मिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी जागृत होना है, जाग के रहना है कि हाँ, प्रभु यीशु ने हमें ये सिखाया है। अब यहाँ दुनिया में क्या है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है। देखिए, मुझे भी कमाना पड़ता है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, आप लोग को भी कमाना पड़ता होगा। लेकिन कोई क्या है कि जो अपने पास प्रभु ने दिया है, मेरे घर में मेरे घर आप देख ही रहे होंगे, मैं इसी रूम में से ही क्या करता हूँ, ये वीडियो वगैरह शूट करता हूँ। तो मेरे पास में पर्याप्त कितना है कि मैं अपने फैमिली को चला सकता हूँ, मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और यहाँ से मैं अपने प्रभु का सेवकाई कर सकूँ, प्रभु के गुणगान कर सकूँ, प्रभु का प्रार्थना कर सकूँ, और ये सब चीज़ मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर कोई आदमी प्रभु का लाइन छोड़ के जल्दी के चक्कर में होता है, किसी को फास्ट सक्सेस चाहिए, किसी को अभी के अभी ऐसा चुटकियों में चाहिए, तो क्या होता है कि ऐसे लोग जल्दी से जल्दी क्या होता है, शैतान के चपेट में आते हैं और प्रभु यीशु के प्रकाश से दूर होते जाते हैं और अधर्मी कहलाते हैं। तो यहाँ हमें क्या है कि हमें पुनर्जीवन जो मिलता है प्रभु को एक्सेप्ट करने के बाद, प्रभु को हम जब अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसके बाद क्या हमारे जीवन एक नया सिरे से शुरू होता है, एक नई जिंदगी हमारी शुरू होती है, जिसमें क्या है, हमें एक हैबिट बनाना पड़ता है, एक आदत अपने अंदर में पैदा करना पड़ता है। जो आदत क्या होता है, हमें हमेशा उस जीवन को स्वच्छ और पवित्र रखने में मदद करता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अ मैन बिल्ड्स अ हैबिट एंड अ हैबिट बिल्ड्स अ फ्यूचर। यहाँ मैं इसको विश्लेषण करके बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। मसीह जीवन में क्या होता है कि मसीह जीवन में हमें सुबह उठ के प्रभु को धन्यवाद देना होता है कि हे प्रभु, आपके वजह से मैं जीवित जाग उठा हूँ, आपने मुझे एक नया दिन दिया, एक रूटीन हो गया हमारा। फिर जब हम कोई काम पे चलते हैं तो हे ऊपर वाले, हे प्रभु, हे यीशु, मुझे क्या कीजिए, सही मार्ग पे लेके जाइए कि मैं कोई संसारिक जीवन के बेविचार में, कोई दारू का अड्डा में, कहीं दारू सिगरेट ये वो ऐसे जगह में भटक ना जाऊं, मेरा रास्ता सीधा कीजिए बोल के हमें उनको प्रार्थना करता पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। ये सब जो है हम क्या करते हैं, एक हमें आदत बनाना चाहिए। तो इस आदत को अगर हम बना के चलते हैं तो प्रभु क्या है, हम में वो प्रकाश डालते हैं, जिससे हमारा जीवन क्या होगा, चमकेगा। तो मैं फिर और एक प्रभाव करना चाहता हूं कि एक आदत, अच्छा आदत इंसान के अंदर में लाना इतना क्या है, आसान काम नहीं होता है। तो इतना आसान काम नहीं होता है। तो यहाँ बोला है कि जो हर कोई, जो आदमी, हर कोई जो काम वो नहीं कर सकता, जो मतलब हर कोई करता है। अब हर कोई अच्छा आदत नहीं डाल सकता है। वैसे ही बाय डूइंग द थिंग दैट अदर पीपल कांट डू, यू अकम्प्लिश द थिंग दैट यू वांट। हमें एक यहाँ क्या चाहिए कि एक आत्मिक जीवन चाहिए, एक आध्यात्मिक जीवन चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन को अपने अंदर में लाने के लिए हमें वो करना पड़ेगा जो आम लोग नहीं कर सकते हैं। जो आम लोग जो सांसारिक जीवन में डूब चुके हैं, ये लोग उन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा जो हर कोई नहीं कर सकता। हमें उठना है, प्रभु को स्तुति करना है, प्रभु का महिमा करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु के बताए हुए लाइन पे चलना है। तो हर कोई क्या नहीं कर सकता, इस काम को नहीं कर सकता। लेकिन आपने अगर वो काम किया तो आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभु कहते हैं कि हाँ, जब हम मसीह में होते हैं, जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, तो प्रभु क्या होता है कि प्रभु हम में होते हैं और हम प्रभु में होते हैं। तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, व्यवहारिक जीवन, एक बेविचारिक जीवन नहीं जीना चाहिए। एक अच्छा आदत अपने अंदर में डेवलप करना चाहिए और हमेशा जाग के रहना है, गलत काम को नहीं करना है, गलत रास्ते में नहीं जाना है। और एक अच्छा जीवन को जी के हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में प्रभु के
आत्मा को शामिल करना है और अपने प्रभु ने बताया हुआ रास्ता पे हमें चलना चाहिए। तो इतना कहते हुए मैं आज का हिंदी बाइबल स्कूल का हमारा जो सर्विस है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो और सभी को प्रभु यीशु के नाम पे हैव अ ब्लेस्ड संडे। आमेन।